हेलो डियर फ्रेंड्स एंड प्रिय छात्रों, मैं जानता हूं कि आप लोग अंग्रेजी में सीखने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे बच्चे, मैं भी क्लास में पढ़ाता हूं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जल्दी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर मेरे इस वीडियो को आप देखेंगे तो स्टेप टू स्टेप सभी प्रकार के रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं स्पीच को। तो आइए हम लोग आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग नरेशन भी बोलते हैं या उसे स्पीच भी कहते हैं। तो ध्यान देना है कि डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रत्यक्ष। जब हम दो व्यक्ति आमने सामने वर्तमान समय में बात कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे होते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब उसी बात को बाद में दोहराया जाता है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उसे व्यक्त किया जाता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के ढेर सारे रूल्स हैं। और पहले हम लोग सीखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट में किस तरीके से लिखते हैं। तो खास करके बहुत से ऐसे रूल्स हैं। जैसे स्पीच हम लोग लेते हैं डायरेक्ट का, लिखा हुआ है राम सेज टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल with my brother, comma close। राम सेज टू मी, राम उसे कहता है कि आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई ब्रदर। ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो डबल कामा में लिखा जाता है, और जो रिपोर्टर और उसका ऑब्जेक्ट और उसका वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत होता है। ये सेज वर्ब है और राम है रिपोर्टर, और जिससे कहता है वो ऑब्जेक्ट है मी। तो ये एक पार्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल कामा में बात लिखी गई है, जो राम के द्वारा कही गई है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये बन गया डायरेक्ट स्पीच। और जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे का तैसे लिख देंगे। यहाँ देखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, अब ये ध्यान देना है कि असर्टिव सेंटेंस जब आप पहचानेंगे तभी सही से इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और सेंटेंस असर्टिव, असर्टिव का क्या पहचान है कि किसी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट हो, वह सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो, और अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह हो, तो सेंटेंस असर्टिव होता है। ओके। तो सेंटेंस असर्टिव है तो निसंकोच कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं इनडायरेक्ट में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेज को टेल्स में बदल देते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले जो टू है उसे इनडायरेक्ट में नहीं लिखते हैं, केवल ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो राम टेल्स मी दैट आई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आई है, तो ध्यान देना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसका परिवर्तन हमेशा रिपोर्टर के अनुसार चेंज करके प्रोनाउन लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर राम है, पुरुष है, अकेला है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है,
सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर राम के अनुसार क्या होगा, प्रोनाउन ही हो जाएगा। और यहाँ पर देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि सेज है, राम मुझसे कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट के किसी भी भाग में हो रिपोर्टिंग वर्ब, फ्यूचर में किसी भाग में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ओके डियर, आगे ध्यान देना है कि आई की जगह पर ही हो गया राम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो ही के अनुसार यहाँ पर इज कर देंगे आई एम के स्थान पर, और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगी, तो गोइंग को गोइंग कर देंगे, और टू स्कूल है लिख देंगे, विथ है विथ भी लिख देंगे। यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी माई है, तो यहाँ पर ही आ गया आई के स्थान पर, तो ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज कर देंगे, और उसके बाद ब्रदर है तो ब्रदर लिख देंगे। तो ठीक इस तरीके से ध्यान देना है कि हमने ये बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तो कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो सेज को टेल्स में बदल देंगे और कामा के स्थान पर दैट कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं कि जब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो उसे देखना है कि कौन सा प्रश्न या कौन सा प्रश्न है या कौन सा नाउन है। तो नाउन होगा तो जैसे तैसे लिख देंगे, या थर्ड पर्सन कोई प्रोनाउन होगा तो जैसे तैसे लिख देंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन आई भी है तो हमेशा रिपोर्टर के अनुसार बदल करके प्रोनाउन लिखेंगे। और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है तो यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन बदल करके यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में है तो टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यह लिख दिया गया है, ही के अकॉर्डिंग इज कर दिया गया। और जो यहाँ पर वर्ड टू स्कूल विद है, टू स्कूल विद लिख देंगे। यहाँ पर आई के अनुसार माई है तो क्या आपने कर दिया, माई को ही के अनुसार बदल कर हिच कर दिया, और उसके बाद ब्रदर है तो आपने लिख दिया, फुल स्टॉप कर दिया। इस प्रकार ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग ये फर्स्ट वीडियो